आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए अशोक कुमार शांति की लिखी हास्य नाटिका चोर देवता। कौन है भाई? इतनी रात में दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा खोलो, हम चोर हैं और तुम्हारे घर चोरी करने आए हैं। अरे क्यों मजाक करते हो, वो भी आधी रात में। दरवाजा खोलते हो या दरवाजा तोड़ दिया जाए मजाक मजाक में। लगता है चोर ही है। दरवाजा खोलते हो। सरदार, लगता है ये लोग शराफत से दरवाजा खोलने वाले नहीं है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो सरदार अंगुली टेढ़ी कर दो। जग्गा, अंगुली ही टेढ़ी नहीं, पूरा हाथ ही टेढ़ा करना पड़ेगा। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। अरे भगवान, अब क्या करें? ये तो दरवाजे को ही तोड़े डाल रहे हैं। पापा, पूरे 2000 का दरवाजा है, चोर तोड़ डालेंगे। पापा खोल क्यों नहीं देते? कम से कम दरवाजा तो सही सलामत बच जाएगा। भगवान, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पड़ोसियों के घर में भी चोरी हो और मैं भी इसी प्रकार चुपचाप उनके घर चोरी होती देख सकूं। अरे भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा ही होगा। तो सुनो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। खबरदार, खबरदार, सब लोग घर का एक कोना में खड़ा हो जाओ। करो जल्दी करो, अपन देरी करना नहीं मांगता, समझा क्या? क्यों खड़े हो जाए कोने में? हमने इतना रुपया लगाकर ये मकान बनाया है, क्या इसलिए कि एक दिन हमें कोने में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी अपने घर में? ए छोटी सी गुड़िया, आफत की तू लगती है पुड़िया। देखो लड़की, हम कोई लफड़ा करना नहीं मांगता। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी तो ठुकाई करनी पड़ेगी। हाँ नहीं बिल्ला, हम अहिंसावादी है, हिंसा हमें पसंद नहीं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन्हें गोली मारना मांगता हूँ। बस सभी खबरदार, कोई हिंसा नहीं फैलाएगा। हिंसा फैलाने वाले को गोली मार दी जाएगी। सब लोग समझा क्या? नहीं सरदार, हम सब कोने में खड़े होते हैं, तुम गोली नहीं चलाना। आओ कोने में, आओ। लगता है ये लोग भी अहिंसावादी है। अच्छे बच्चों की तरह सब एक साथ खड़े हो जाओ। चलो चलो खड़े हो जाओ। और अलमारी की चाबियां हमें देना मांगता। चलो लाओ, इधर लाओ। सरदार, सरदार, घर की औरतें तो बिल्कुल गहनों से लदी पड़ी है। जगह तुमको हमारा वसूल नहीं मालूम? सरदार, हम औरतों के पहने हुए गहने नहीं उतारते, ये हमारी माँ बहन जैसी है। सरदार, गलती हो गई सरदार, गलती हो गई, माफ कर दो सरदार। सरदार जी, क्या हम अपने रखे हुए गहने पहन ले? बीबी, तुम क्या बोलता है? हम सिर्फ पहने हुए गहने नहीं उतारते और अलमारी में रखे हुए गहने नहीं छोड़ते। क्या अपन को बेवकूफ नहीं समझना, हमारा नाम खूंखार सिंह है। और बीबी, कान खोलकर सुन लो, मुझे हिंसा पसंद नहीं और हिंसा करने वाले को हम गोली मारता है। क्या गोली मार दूं क्या? नहीं नहीं, गोली नहीं मारना, मैं समझ गई, सब समझ गई भैया। चलो जल्दी से अलमारी का चाबी हमारे हवाले करना मांगता। क्या? चलो दो। सरदार, लगता है कि काफी मोटी मुर्गी है। इतना गहना तो इन औरतों ने ही पहन रखा है। सरदार, तो अलमारी में कितना गहना रखा होगा। ठीक है जग्गा, जल्दी से चाबी लेकर अलमारी की तलाशी लेना
देना शुरू कर दो। अभी लेता हूँ। और हाँ जग्गा, तुम लोग ध्यान रखना, सिर्फ जेवर और नकदी ही निकालना। जी। अरे सरदार, सिर्फ जेवर और नकदी ही क्यों? घड़ी, रेडियो आदि क्यों नहीं? बेवकूफ, अगर हम जेवर और पैसे ही निकालेगा तो पुलिस अगर कभी हमको बाद में पकड़ना मांगता तो वो हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं मिलेगा, समझा क्या? इस तरकीब से हम लोग बचेगा। हमें पुलिस वाला ने ये सब तरकीब सिखाया। समझ गया सरदार, समझ गया। अरे सरदार, अभी नया नया हूँ ना, धीरे धीरे सब समझ जाऊंगा। सब तुम सुनो, चाबी लाओ, हमको देरी करना नहीं मांगता क्या? चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी तो मेरी धर्म पत्नी के पास है, क्योंकि घर के वित्त मंत्रालय का काम तो वही देखती है। बीबी, चुपचाप चाबी मुझे दे दो। मुझे हिंसा पसंद नहीं, हिंसा करने वाले को मैं गोली मार देता, समझी क्या? नहीं तो नहीं चोर जी, मैं चाबी देती हूँ, पर कृपा करके किसी को गोली मत मारना। लीजिए चाबी, लीजिए। जग्गा, ये ले चाबी, और अगर अलमारी का लॉकर नहीं खुले तो तोड़ डालना, जल्दी करना मांगता। अभी और भी कई घरों में अपॉइंटमेंट है अपना। सरदार, मैं अभी खोलता हूँ। अरे जग्गा, जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो आसपास के लोग जाग जाए। अरे कोई नहीं जागेगा, अगर जाग भी गया तो वो सोने का ही नाटक करेगा, समझा क्या? ये कहते हो सरदार, आज का आदमी काफी मतलब परस्त हो गया है, दूसरों के बारे में उसे कोई चिंता ही नहीं है, इसीलिए अब उनका काम आसान हो गया, समझा क्या? सरदार, बस अब तो हमारे काम में एक ही रोड़ा है, और वो है पुलिस। और बेवकूफ, अभी तू नया नया है। सरदार, लगता है ज्यादा माल नहीं मिलेगा। क्यों? बस ये 3-4 गहने हैं और 1000 रुपए है सरदार। तो लगता है सिर्फ दिखावा ही करते हैं ये लोग। सरदार, अरे हम नौकरी पेशा आदमी के पास जेवर पैसा कहाँ रखा है? इन औरतों ने जो गहने पहने हैं ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो हमारे मुखबिर ने हमको झूठी खबर दी कि इस घर में मोटी असामी है। सब दिखावटी है सरदार। ए जगह, जी बिल्ला, जी आशा, जी सर। चलो, जो भी हाथ लगे समेट लो, जो भी हाथ लगे ले लो। आज बोहनी अच्छी नहीं हुई, सारी रात बेकार जाएगी, समझा क्या? मम्मी, मुझे कल कॉलेज की फीस जमा करनी है, प्लीज मम्मी, चोरों से मेरी कॉलेज की फीस मांग लो मम्मी, प्लीज। लड़की, ये क्या ड्रामा करता है? तुम रोता क्यों? कुछ नहीं खूंखार सिंह जी, आप तो चोर हैं, आपको किसी के रोने से क्या? नहीं नहीं, अपन जान ना मांगता, समझा क्या? चोरों के सरदार जी, मैं बताता हूँ, ये मेरी बेटी को कल कॉलेज की फीस जमा करनी है। ओहो, ये बात है। ओए जग्गे, जी सरदार। उन पैसों में से रुपए इस बहन को देना मांगता क्या? मगर सरदार, रुपए तो कुल 1000 है। जगह जो कह दिया वो कह दिया, समझा क्या? ठीक है, ठीक है, ये लो बैग। चोर भैया, मामा जी ने मेरी शादी के लिए कुछ जेवर बनवाए थे जिन्हें आप ले जा रहे हैं। मामा जी अब मेरी शादी में भात सिर्फ कैसे निभाएंगे? चोर भैया, मेरी मामा जी की कितनी बदनामी होगी। ओहो, उठो बहन उठो, तुमने मुझे भाई कहा, अब तुम भी तुमको बहन कहना मांगता। जगह, जी सरदार। ये गहने बहन के लिए हैं, इन्हें लौटा दो। मगर सरदार, ये तो बोहनी है। और जगह, ये हमारा हुक्म है, समझा क्या? पर सरदार, आप उनको हिंसा पसंद नहीं, हिंसा करने वाले को मैं गोली मार देता, समझा क्या? जो आज्ञा सरदार। लड़की, ले ये गहने ले। सरदार,
सरदार, अगर लूटा हुआ माल हम इसी तरह लुटाते रहे ना तो जल्दी हम भीख मांगने लगेंगे। चिंता नहीं करने का जग्गा, अभी दुनिया में गरीबों को सताकर अपना तिजोरी भरने वालों की संख्या बहुत है। उसकी तिजोरी हमारा इंतजार करना मांगते, समझा क्या? सरदार जी, मेरी भी व्यथा सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या कहना मांगता? घर का मालिक का नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बात यह है ना चोर जी कि मुझे पैसे चुकता करने हैं। तो वो बात ऐसी है ना कि पैसे तो आप ले जा रहे हैं फिर। चोर भैया, इन्हें पैसे मत देना। मगर चोर भैया, मुझे अपनी घर गृहस्थी का सामान लाना है, उसके लिए पैसे मिल जाते तो मैं तुम्हारे लिए अगले डाके के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि डाकू खूंखार सिंह को अगले डाके में ढेर सारा सामान मिले। अगर भैया तुमने पैसे नहीं दिए तो सारे महीने हमें भूखों मरना पड़ेगा। क्या कहा? इन पैसों की वजह से सारे महीने तुम लोग भूखा मरेगा? जग्गा जी सरदार, बाकी पैसा भी इनको लौटा दो। अपन किसी का दिल नहीं दुखाना मांगता। पर सरदार, अपन कुछ नहीं सुनता। ठीक है सरदार, इनको पैसा लौटा दो। बीबी, ओ बाबू, अपन तुमसे माफी मांगता है, अपन को माफी कर दो। जगह जी सरदार, बीबी को पैसा लौटा दो और पतली गली से अब खिसकता मांगता, समझा क्या? नहीं चोर भैया, तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। कम से कम एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ओ नहीं बीबी, नहीं, चाय तो अपन जरूर पिएगा, पर इस वक्त नहीं, दिन का उजाला में पिएगा। अच्छा बाबू, अपन चलता है जगह। जी सरदार, जो नहीं देता, जो नहीं। अरे भगवान, ये नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कौन चोर देवता है? तो क्या मैं सपना देख रही थी? ओ हाँ, सपना ही देख रही थी। तभी मैं कहूँ कि चोर इतना दयालु कैसे था? चोर देवता तो सिर्फ सपनों में ही मिल सकते हैं। कलयुग में चोर देवता कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? तो ये थी हास्य नाटिका चोर देवता।